नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ही झटके में इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये असंवैधानिक है और 6 मार्च तक चुनाव आयोग को एसबीआई ये बताए कि किसको कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है। यहाँ पर एसबीआई ने खेल कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। अब इसी पर सीजीआई चंद्रचूड़ की टिप्पणी निकलकर सामने आई है। उनका कहना है कि अब अवमानना का केस चलेगा, यानी कि एसबीआई पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ एसबीआई फंस रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी से मोदी सरकार को भी अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। तो फिलहाल अवमानना का केस चलेगा, तो क्या एक्शन होगा, कैसे एसबीआई फंस गया है और कैसे मोदी सरकार को डबल झटका लगा है और कैसे इस याचिका के जरिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी। मैं आपको बता दूं, ये वही वकील है जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, अभी विधानसभा चुनाव हुए, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और इनका कहना था कि ईवीएम में धांधली हुई है। ईवीएम में 100 वोट डाले गए हैं और उसी ईवीएम में 200 वोट गिने गए हैं। आंकड़ों का खेल हुआ है। तो जब आंकड़ों के खेल की बात आई है, तो एसबीआई भी खेल कर रहा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि जो टिप्पणी की गई है सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से, अब उस पर क्या एक्शन होगा। तो फिलहाल मैं स्वागत करती हूँ 4 पीएम पर नरेंद्र मिश्रा जी का। नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें समय दिया। थैंक यू आपको। प्रियंका तो जी। सर जी जी, आपको बहुत सब बहुत थैंक यू कि 4 पीएम जी ने जी मुझे समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। और आप जिस जी। तरह से पूरे देश की आवाज बन चुके हैं, उसके लिए भी मैं आपकी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया गया, तब सर सीजीआई चंद्रचूड़ ने खुद कहा कि ये असंवैधानिक है। आप 6 मार्च तक बताइए कि कितना पैसा किसको दिया गया है। और सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से ये भी कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया कि अगर आप ये बता देंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा किसने दिया है, तो इसके आधार पर पब्लिक ये भी निर्धारित कर सकती है कि उसको किस पार्टी को वोट देना है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ का तो इशारा साफ था कि लोकसभा चुनाव के पहले ये डेटा सार्वजनिक हो जाना चाहिए, लेकिन एसबीआई ने अब खेल कर दिया है सर। आप जानते हैं कि 30 जून तक का समय मांगा है। अब इस पर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तक की अब ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने तो कह दिया कि अवमानना का केस चलेगा। अब अवमानना का केस चलेगा तो क्या एक्शन होगा सर। सवाल यह था कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 6 मार्च तक का आपको टाइम डिफाइन किया था, तो आपने 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कि हमें 30 हम्म जून तक का टाइम चाहिए। 30 जून तक का हम्म आपको टाइम क्यों चाहिए? आपने 2 दिन नहीं लिया। आपने जब ड्यूरिंग आर्गूमेंट हो रहा था तब भी आपने नहीं लिया। आप उस समय पर हम्म बोलते कि आप हमारे पास फिजिकली चीजें हैं। हम्म हम्म आपने हम्म यह हम्म भी नहीं बोला आप लास्ट डेज पर आ रहे हैं और चुनाव कब, अभी अप्रैल में चुनाव शुरू होने वाला है। तो आर्टिकल्स हम्म 19(1)(a) का कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो गया, जिसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका भी वायलेशन हो गया। 140 करोड़ की जनता को आपने गुमराह करके ऑनरेबल चीफ जस्टिस को गुमराह किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गुमराह किया और साथ ही साथ आरबीआई को भी गुमराह किया। हम्म अब वो हम्म हम्म कहते हैं हम्म उसके बारे में मैं बात कर देता हूं। इसलिए ऑनरेबल जस्टिस ने बोला कि इनको, इनके मन में कहीं ना कहीं खोट है। ये कहीं ना कहीं किसी पार्टी विशेष को बचाने का एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास 2024 में लोकसभा के समय पर पूरे भारत देश की जनता के लिए आवश्यक है, जो 5 साल में एक बार पब्लिक के पास मिलता है। इसलिए इनके ऊपर केस चलना चाहिए। इसी के साथ में क्या क्या है, आरबीआई ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जब शुरू हुआ उसको, उसने भी गलत बताया। इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी गलत बताया। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस और 5 बेंच जो जस्टिस की हमारी थी, उन्होंने सबने इसको इनवैलिड घोषित कर दिया। तो आपको 1 दिन का समय नहीं चाहिए, 2 दिन का नहीं चाहिए, 1 हफ्ते का नहीं चाहिए। जब लोकसभा बीत जाए तभी आपको चाहिए, तभी आप दे पाएंगे। तो हमने सर, आप लोगों की जी। जब ये फैसला सुनाया गया तो 21 दिन का समय दिया गया, यानी कि 15 फरवरी को फैसला निकलकर सामने आया, 6 मार्च को बताना था। ये आप जैसा कि कह रहे हैं कि चाहते तो तुरंत भी कह सकते थे कि हम नहीं बता पाएंगे, 2 दिन बाद भी कह सकते थे।
लेकिन इन लोगों ने सर 17 दिन का समय लिया, एसबीआई ने 17 दिन का समय लिया और 4 मार्च को जाकर इन्होंने याचिका लगाई कि हम नहीं बता पाएंगे, जब इन्हें 6 मार्च को बताना था। तो किस तरीके से सर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है, ये तो यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने कह दिया है सर अवमानना का केस चलेगा। आप क्या कहेंगे सर, जब केस चलेगा तो कितना बुरा फंस गया है एसबीआई और मोदी सरकार इसमें फंस गई है। करेक्ट। अब सरकार तो एक माध्यम थी, यहाँ पर सब जो फ्रंट फुट में खेला जाने वाला पूरा गेम था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सामने रख करके बीजेपी इस समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सामने करके एप्लीकेशन मूव कराई, जिसमें अवमानना के साथ में भारत देश के जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लीडिंग होगा, जिसने भी एफिडेविट दिया होगा, उनका जो हेड ऑफिसर होगा चेयरमैन, उस चेयरमैन के खिलाफ में पूरा का पूरा उनके ऊपर कंटेम्प्ट चलेगा, उनको कस्टडी भी होगी, उसके साथ में उनकी पेंशन भी रोकी जाएगी। इसके साथ में यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के आर्टिकल 142, 141 आर्टिकल्स का कंप्लीट वायलेशन, जिसमें पूरी तरीके से कंप्लीट लिखा गया है कि प्रत्येक देश का नागरिक उस जजमेंट को मानने के लिए बाध्य है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेशन हो सकता है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो देश का, प्रत्येक नागरिक को उसको मानने के लिए तैयार रहना चाहिए और मानना। पर स्टेट बैंक यहाँ पर नहीं मान रहा है, इसलिए उसको तत्काल यह कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो गई है। ध्यान रखने की जरूरत है, कंटेम्प्ट पिटीशन में यह कहा गया है कि इनके ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाए। और हम लोगों ने आपकी मीडिया के माध्यम से यह भी बोला है कि यदि स्टेट बैंक को फिजिकली पेपर्स नहीं काउंट करने में टाइम लग रहा है, जैसा कि डिजिटल इंडिया है, स्टेट बैंक सबसे बड़ा डिजिटल भारत देश का बैंक है, वर्ल्ड के काफी लार्जेस्ट बैंकों में है, तो यदि उसको टाइम लग रहा है तो ले आए, सुप्रीम कोर्ट में सारे वकील गिन लेंगे। ये भी मैंने आप लोगों के माध्यम से मीडिया में बोला है, यदि ऐसा लगता है। और जो गिन सकते हैं तो ठीक है, नहीं गिन सकते तो भी वो जमा कराए। तो ये जिस दिन 4 मार्च को इनकी एप्लीकेशन आई है, बड़ा ही अजीब मामला हो जाएगा कि चंडीगढ़ का मेयर पद का चुनाव हुआ, वोट गिने गए सुप्रीम कोर्ट में, अब इलेक्टोरल बॉन्ड भी सुप्रीम कोर्ट में गिने जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ही सारा काम करेगा? तो ये जो संस्थाएं बैठाई गई है, जो सिस्टम बनाया गया है, इसका क्या होगा आप बताइए सर। एक याचिका दाखिल भी कर दी गई है एडीआर की तरफ से, जिसमें आप जानते हैं कि कहना है कि तत्काल एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ साथ जो सूचना का अधिकार है, जो पब्लिक का हक है, वो जो मारा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड, इनको गिनने में 4 महीने का समय लगेगा सर। देखिए, ये इनका 1 मिनट का डेटा है, पहले से डेटा बना हुआ इनके पास रखा हुआ है। सरकार जब फंसती हुई नजर आई, अभी तक ये जो भारत देश की सरकारी संपत्तियां थी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड कोई व्यक्ति देता था, तो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, आरटीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, इनकम टैक्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इनको किसी को डेटा शेयर नहीं करना होता था। इनकम टैक्स में इसको रिबेट तो मिलता नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति लिमिट तरीके से जब पैसा किसी पार्टी विशेष को, रूलिंग पार्टी को दे रहा, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ न कुछ प्राइवेट तरीके से बेनिफिट होगा, और उस बेनिफिट कैसे उसने बुनाया है, यह इस डेटा के साथ में डिस्क्लोज हो जाएगा। आर्टिकल्स इसके साथ में जो आरटीआई का 2005 का एक्ट है, उसके दायरे में भी इसको नहीं रखा गया है। तो जब ये नहीं रखा गया तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा? यदि ये वाला होता तो फिर पब्लिक इतना ना परेशान होती, न ऑनरेबल चीफ जस्टिस इतना बड़ा एक्शन लेते इस मामले को लेकर के। इससे यह साबित हो जाएगा कि कितने लोगों को कितना पैसा दिया गया है, उसके बदले में करंट रूलिंग पार्टी कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, करंट रूलिंग पार्टी उस व्यक्ति को कितना सरकारी संपत्ति बेची, कितना उसको टेंडर दिया गया, कितना भारत देश का नुकसान उस व्यक्ति ने पहुंचाया है। इसी के साथ में जो दूध के धुला हुआ, जो अपने आप को सब लोग बता रहे हैं, वो सारे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जिससे जनता का जो चुनाव वोटिंग करने जाएगा तो उसको अपने आप में क्लियरेंस रहेगी कि किस व्यक्ति के चरित्र कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा वो जितना जनता के सामने अपना स्पष्टता प्रेजेंट कर रहा है उतना है कि नहीं। अब सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, तो आपसे बेहतर कौन ही बता पाएगा। सबसे बड़ा सवाल सर पब्लिक के मन में यही खड़ा हो रहा है कि एसबीआई ने तो कह दिया कि 30 जून तक हम बताएंगे, अब सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी कह दिया कि हम अवमानना का केस चलाएंगे। अब ऐसे हालातों में क्या सर पेच फंस गया है? अब ऐसे हालातों में अगर सुप्रीम कोर्ट डेटा निकलवाना चाहे तो वो क्या कर सकता है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है सर? क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी होने वाला है, उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, तो इसके पहले क्या एक्शन हो सकता है? क्या किस तरीके से ये डेटा निकलवाया जा सकता है?
प्रियंका जी, अब बहुत देश में बहुत बड़ी राजनीति होने वाली है, ध्यान रखना। या तो चुनाव को पहले डिस्क्लोज कर दिया जाएगा डेटा से पहले, या तो चुनाव को लिंगर ऑन कर दिया जाएगा। क्योंकि यदि जैसे ही चुनाव ये सारी चीजें आएंगी, पूरे भारत देश की जनता के सामने आएगी सारे डेटा, तो उससे पूरे भारत देश में जो अभी करंट बीजेपी 400 के पार का माहौल बना रही है, वह कहीं 100 के वोट में अंदर आ जाएगी, 100 सीटों के अंदर में चली जाएगी। इसलिए वह देश में बहुत बड़ी वो होने वाली है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यह कहेगी अब कि जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको तुरंत और इमीडिएट हमारे पास कस्टडी में लाइए, हम उसको सब करवा लेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर एक चीज ऐड ऑन कर रहा हूँ कि देना चाहे तो लोग 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। एक मिनट में मैडम सब डेटा तैयार है। बहुत सारे लोगों ने जो मुझे ओरली फोन कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू में ईडी और सीबीआई का तो पूरे भारत देश में खौफ था, इसके माध्यम से जब सीबीआई और ईडी जाती थी या नाम लिया जाता था, इनडायरेक्टली इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उस पार्टी को पैसे पहुंचाए गए हैं। तो वो बहुत सारे लोगों का नाम बहुत सारे न्यूज चैनलों ने बताया है कि किसी ने 200 करोड़ दिया, किसी ने 100 करोड़ दिया ईडी से बचने के लिए, और उस पार्टी को जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिल गया उसके बाद तो बाय बाय हो गया, फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अब जो होने वाला है देश में वो बहुत निर्णायक स्थिति हो जाएगी इसके बाद। बहुत फैसला है सर, ऐतिहासिक फैसला है सर, विदेशों में भी इसकी चर्चा है और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास डिजिटल डेटा नहीं उपलब्ध है। कैसे मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं, हास्यास्पद सर तर्क दिए जा रहे हैं एसबीआई की तरफ से। ये भी अपने आप में कितनी सोचनीय स्थिति है सर। अस्थाना जी, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एफिडेविट दिया है। उस एफिडेविट में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जितना भी हमारे पास कोई भी व्यक्ति लोन लेता है या देता है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करता है तो उसका हमारे पास डिजिटल डेटा है। ये अपने एफिडेविट में इन्होंने दिया हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखना है कि 2024 के चुनाव के पहले ये पूरा जितना भी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस बता रहे सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पूरे भारत देश की सर एसबीआई ने ये माना है एफिडेविट में कि उसके पास डिजिटल डेटा है, डिजिटल है, सब कुछ उपलब्ध है। उसने यह एफिडेविट में दिया है कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति लोन लेता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी डिटेल देता है तो उसका हमारे पास डिजिटल डेटा होता है। ये माना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने के तहत है सब। जी, जी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लिंगर ऑन कर दिया है कि 29 ब्रांचेस से अलग अलग जगहों से पैसा लिया गया है। ठीक, मतलब जो उनके इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस किया गया 29 ब्रांचेस हैं। भारत देश में इतना बड़ा देश है, 29 डेज। जब आपको 21 दिन का समय दिया तो आपने 20 दिन क्या किया है? एक दिन पहले तो आपने अभी तक किया क्या है ये मुझे बताइए आप। ये इन्होंने यह भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। इसी के साथ में ये सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी विशेष को बचाने का, जो मैंने आपके माध्यम से एक बार और बोला है, उसका अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि उस पार्टी को कैसे भी जीवित रखा जा सके, पर वो दिखता हुआ नहीं है, वो संभव नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है सर, ये इतना महत्वपूर्ण फैसला है लोकसभा चुनाव के पहले कि ये लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। तो आपको क्या लगता है कि बचा पाएंगे? हम तो पिटिशनर ही है मैडम, आप क्यों चिंता कर रहे हो? दूसरी पिटिशन तो हमारी ही है। तो आप ये तो हम लोग अंतिम तक लड़ेंगे और उसको जीत के छोड़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है पूरे भारत देश की जनता के सामने चुनाव के पहले आएगा। ये मैं आपके सामने पूरे भारत देश के पब्लिक डोमेन पर बोल रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जितना भी डिस्क्लोज होगा वो पब्लिक डोमेन पर होगा, सारी मीडिया के पास होगा, सारे न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे किस व्यक्ति ने कितना कितना पैसा दिया है और उसके बदले में उसको क्या इनाम मिला है। पूरे भारत देश की जनता को जानने का ये प्रॉपर राइट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने हमें दी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में नरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही डिटेल में हमें समझाया है कि किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक्शन लेने वाला है। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और सुप्रीम कोर्ट में ये ताकत है कि वो एसबीआई के गले में हाथ डालकर डेटा निकलवा सकता है, क्योंकि डेटा सब डिजिटल है, 1 मिनट में दिया जा सकता है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी का। और नरेंद्र मिश्रा जी ने यह भी दावा किया है कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव के पहले ये डिस्क्लोज करना ही होगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है और किसने कितना चंदा दिया है और उसको इसके एवज में क्या फेवर किया गया है, क्योंकि इससे 2024 लोकसभा चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। अब इसी से मोदी सरकार घबरा रही है, कतरा रही है, एसबीआई को आगे कर दिया गया है, विकल्प तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अब सारे के सारे विकल्प फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मिश्रा जी ने कही है, उनका ये कहना है कि अगर
एसबीआई नहीं बताना चाहता है तो हमें वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे दे, हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट में गिनेंगे। तो क्या एक बार फिर से जैसे वोट गिने गए थे अब इलेक्टोरल बॉन्ड गिने जाएंगे? तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सीजीआई चंद्रचूड़ पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, सारा खेल उनकी नजरों के सामने है और कह भी दिया है कि अवमानना का केस चलेगा। तो फिलहाल ये थी पूरी चर्चा। इस चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से एसबीआई ने समय मांगा है और जिस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।